हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप कि स्टडी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 5, लेक्चर नंबर 5.3। द टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। यू नो कि इस चैप्टर में हम एंगुलर मोशन पढ़ रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर 3 में लीनियर मोशन को पढ़ा था, वहां हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किए थे। इन अ सिमिलर वे यहां भी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमने डिस्कस किए। तो इसी तरह आज हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। यू नो कि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां भी वही बात है कि उसमें मास भी आएगा और उसमें वेलोसिटी भी आएगी, लेकिन एंगुलर मोशन के हवाले से पोजीशन वेक्टर का बड़ा रोल होता है। इसीलिए हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, मोमेंटम ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। पहली बात तो ये है, जो बॉडी सर्कुलेट कर रहा है उसका जो मोमेंटम है, वेयर देयर इज मोशन देयर इज मोमेंटम। ये आपके इल्म में पहले हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, वहां जाके आप देख सकते हैं मोशन और मोमेंटम। मोमेंटम होती ही मिकदार हरकत, अगर उसमें हरकत की मिकदार ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो हरकत की मिकदार का ताल्लुक कहां से होता है? मास से और उसकी वेलोसिटी से। एंगुलर मोशन में एक तीसरी चीज आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर, जहां पॉइंट ऑफ रोटेशन और बॉडी की पोजीशन है, इनके दरमियान जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसीलिए इसकी इक्वेशन है आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। जो पॉइंट पे मोमेंटम होता है सर्कुलेटिंग बॉडी का, एट ए पॉइंट जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो आर क्रॉस पी, एल रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम। ये एक कन्वेंशन है कि हमने इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। यहां से बॉडी रोटेट कर रहा है, यहां पर बॉडी मौजूद है, जहां पर उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये जो फासला है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आर इज पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां पे बॉडी मौजूद और ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर सर्कुलर मोशन है तो ये उसका सेंटर हो जाएगा। P इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? आप जो नो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आर पी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था, अगर बॉडी यूं रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मैग्नीट्यूड क्या है? आर पी साइन थीटा। आर पता है आपको, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, पी एम वी के बराबर है, लीनियर मोमेंटम है। अगर थीटा 90 हो जैसे सर्कुलर मोशन में, तो आर और पी में हमेशा ही एंगल 90 रहता है। रेडियस में और टेंजेंशियल वेलोसिटी में या मोमेंटम में एंगल 90 रहता है। साइन 90 इज 1, एल इज इक्वल टू आर पी। You know linear momentum P is equal to mv, so L is equal to mvr। ये vr, P की जगह हमने क्या लगाया है? ये देखें, rp था ना, P की जगह क्या लगा दिया? mv लगा दिया, तो ये बन जाएगा mvr। फिर नोट करें, मैग्नीट्यूड rp साइन थीटा, फॉर थीटा 90 मैग्नीट्यूड इज rp। ये भी एक शक्ल हो गई। L इज इक्वल टू आर पी, L इज इक्वल टू आर पी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट व्हाट इज P? P इज एम वी। ये देखें, L इज इक्वल टू एम वी आर। व्हाट इज V? आर ओमेगा। एक बॉडी जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी लीनियर वेलोसिटी एट अ पॉइंट, होल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस V की जगह आर ओमेगा अगर हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा।
mr² ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कितनी आप देखें उसकी, आपको नजर आ रहे हैं, वर्जन नजर आ रहे हैं। L is equal to RP, very simple, very basic, but we know P is equal to mv, mvr, we know V is equal to r ओमेगा, तो mr² इंटू ओमेगा, V की जगह r ओमेगा पुट कर दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ चुके हैं, I is equal to mr², ये mr² किसके बराबर हो जाएगा, I, तो L is equal to I ओमेगा। अब देखें आप गौर से, कितने वर्जन हैं एंगुलर मोमेंटम की, कितनी शक्लें हैं, लेकिन वो है क्या, एंगुलर मोमेंटम। L is equal to RP, L is equal to mvr, P is equal to mv, P वहां से मिसप्लेस हुआ, mv आ गया। अब देखें इसमें क्या चीज मिसप्लेस है, V, उसकी जगह r ओमेगा आ गया। अब इसमें क्या देखें मिसप्लेस है, mr, उसकी जगह I आ गया। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, यू नो। यूनिट क्या होगा, इनके यूनिट लगा दें, mvr, m का किलोग्राम, v का मीटर पर सेकंड, r का मीटर। ये देखें, m की जगह किलोग्राम, v की जगह मीटर पर सेकंड, r की जगह मीटर, क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर मीटर इनवर्स सेकंड। वहीं से कोई आपने को ये याद करने वाली चीज नहीं है, आपने देखना है इक्वेशन को। ये जूल सेकंड भी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू जूल सेकंड। ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक ही रिलेशन दरमियान में डालेंगे, क्या डालेंगे, जूल की वैल्यू। जूल क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके बराबर है, FA, MA, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आपको बात क्लियर। ये मैं पहले बता चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वही है जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, along द एक्सेस ऑफ रोटेशन। बॉडी यूं घूम रहा है, देखिए ऐसे यूं घूम रहा है, इस तरह हो जाएगा ये। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज along एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन एक लफ्ज है, प्लीज, हम भी इसको लिख देते थे, गुजर जाते थे, ऐसे नहीं है। along the axis of rotation, what is its meaning, आपके जहन में क्या आ रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन वो है जो सेंटर से पास हो रही है। ये यूं घूम रहा है ना, ये अगर ये यूं घूम रहा है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बार बार लफ्ज बोले, एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सेस के इर्द गिर्द वो रोटेट कर रहा है। पंखा ऐसे चल रहा है, जो सेंट्रल रॉड खड़ा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इस लफ्ज को आप along द एक्सेस ऑफ रोटेशन ये समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझाएं, अपने आप से बात करें, अपने आप से मुखातिब हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या इसको समझ भी रहा हूं। एक्सेस ऑफ रोटेशन, वहां हमने मोमेंटम पढ़ा था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह, इन द सेम वे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा था, अगर सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं होगी तो मोमेंटम कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में फोर्स की जगह टार्क होता है, जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का है वो एंगुलर मोशन में टार्क का है। इसीलिए हम वही अल्फाज है, सिर्फ फोर्स की जगह टार्क आ जाए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, अगर कोई बाहर से टार्क सिस्टम के ऊपर नहीं है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बॉडी का नहीं, सिस्टम में कम से कम 2 बॉडीज होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट।
आप इतना भी लिख दें, समझ आपको हो, लिखने में तो आप ये भी लिख दें, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये देखें आई ओमेगा, आप एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम वी आर बी, कोई भी शक्ल लिख सकते हैं। जर्नल सर्कुलर मोशन में एम की जगह आई होता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वी की जगह ओमेगा होता है, इसीलिए डायरेक्ट इक्वेशन आपको ये सूटेबल है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉस्ट। ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले टोटल का आई 1 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, बाद में चेंज हो गई, लेकिन उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर बहुत सारे बॉडीज हैं, L1, L2, L3, सबका टोटल कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोशन में वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेयर देयर इज मोशन देयर इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या इक्वेशन है? जर्नल इक्वेशन तो है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज वी? वी इज आर ओमेगा। पता है आपको? वी अभी पढ़ा है, वी किसके बराबर है? आर ओमेगा। वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज एम आर स्क्वायर? आई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो जर्नल इक्वेशन है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, जर्नल इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, सफियर का और होगा, रिंग का और होगा। इस तरह उनकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी और हो जाएगी। अब फर्क करें, डिस्क की हम बात करें। डिस्क जैसे मैंने कहा सीडी जो आप लगाते हैं, एक डिस्क, आप एक सर्कुलर रॉड लें, जैसे ये रॉड है, आप इसको काटते जाएं, अगर ये सॉलिड होगा तो ये डिस्क हो जाएगी, एक एक ये डिस्क की शक्ल में आए। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, ये है जर्नल इक्वेशन। लेकिन आपको पता है डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है। आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर लिखें तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। तो रोटेशनल डिस्क की काइनेटिक एनर्जी, जर्नल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम वी स्क्वायर। नोट करें 1/2 एम वी स्क्वायर ज्यादा है या 1/4 एम वी स्क्वायर ज्यादा है? वो हाफ है, ये फोर्थ है। तो ये भी आपके जहन में बात होनी चाहिए। नाउ फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप। पहले आप देखें, हमने मालूम की है फॉर डिस्क, अब है फॉर हूप या रिंग, एक ही बात। जर्नल इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी में m आता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में m की जगह I आएगा, और वेलोसिटी वहां v आती है तो यहां ओमेगा, आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हूप के लिए हम पढ़ चुके हैं एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पुट करें एम आर स्क्वायर तो इक्वेशन बनेगी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। B इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है तो यहां V स्क्वायर आ जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हूप के लिए भी वही बनेगी जो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बनेगी, सेम इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक नई चीज हम यहां ले आते हैं, हमने डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम की, वो है 1/4 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की या रिंग की वो है 1/2 एम वी स्क्वायर। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये यहां से सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी जो हाइट है दैट इज h,
यहां पे एक यानी रिंग भी है और एक डिस्क भी है। दोनों को हम एक साथ उस प्लेन के ऊपर, जैसे बच्चे स्लाइड ले रहे होते हैं, हम दोनों को एक साथ मूव करते हैं। यहां पे दोनों को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि यहां जमीन पर पहले कौन पहुंचता है या बराबर पहुंचते हैं। When both यानी hoop and disc move on an inclined plane, ये inclined plane है, ये horizontal plane है और ये vertical है। Their motion consists of both kinetic energy, rotational and translation। ये बड़ी मजे की बात हो रही है, जरा गौर करें। जब ये दोनों रिंग और हुप प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, ये सर्कुलेट भी करते आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। जैसे फुटबॉल को आप जमीन के ऊपर ऐसे देखें, वो रोल भी कर रही होती है और आगे भी जा रही होती है। गाड़ी, साइकिल, आप साइकिल में बैठे हैं, साइकिल का व्हील रोल भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है। लीनियर मोशन भी है एज वेल एज एंगुलर मोशन भी है। यहां डिस्क में वो भी रोल करती जा रही है और रिंग वो भी रोल करता जा रहा है, आगे भी जा रहे हैं। तो उनकी दोनों काइनेटिक एनर्जीज हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी है। ये अब जो जो ये आगे जा रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों की यहां कितनी थी, mgh। डिस्क का मालूम करेंगे तो डिस्क का मास पुट कर देंगे, रिंग का मालूम करेंगे तो रिंग का मास पुट कर देंगे। उन दोनों की टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी। वो आगे दो हिस्सों में तकसीम हो रही, काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल। फिर मैं बात कर रहा हूं, जरा गौर करना। यहां पे रिंग है तो रिंग की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, डिस्क है तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जो जो ये नीचे जा रहे हैं पोटेंशियल, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 4 में, रिकॉल चैप्टर 4, कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये डिस्क है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, दो काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो रहे हैं। अगर ये हुप है तो उसके लिए भी वही है। इक्वेशन हमारे पास होगी mgh हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की काइनेटिक एनर्जी में, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये देखें, हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर डिस्क, potential energy of disk is converting into translational kinetic energy of disk and rotational kinetic energy of disk। पढ़ चुके हैं दोनों इक्वेशन। डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दो तरह की काइनेटिक एनर्जी में, नंबर 1 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डिस्क की लीनियर काइनेटिक एनर्जी ये होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर चुके हैं। ये इनको जमा करें तो ये आता है 3/4 mv स्क्वायर। m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, 4/3। अब हम इस इक्वेशन को मैं यहां लिखूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि v स्क्वायर is equal to 4/3 GH। n तो कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 उसके नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ अंडर रूट लो तो v किसके बराबर है, 4/3 GH। ये तो है टकराते वक्त डिस्क की वेलोसिटी। व्हेन द डिस्क विल हिट द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन। पहले हमें पता है, ये बात ना भूलेंगे, इक्वेशन किस लिए होती हैं, प्रिडिक्शन के लिए होती हैं।
वाक्य होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। फॉर हूप, अगर हम हूप के लिए ये क्वेश्चन पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं हूप की या रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी वही होती है जो लीनियर की होती है। हाफ प्लस हाफ 1 होता है mgh mv²। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू gh एंड व्हाट इज v, gh अंडर रूट। अब एक आपके पास ये इक्वेशन है, दूसरी आपके पास ये इक्वेशन है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये है 4/3 मीन 1.3, ये है 1.3 gh, ये है सिर्फ 1 gh। इसका मकसद है दिस शोज दैट डिस्क विल हिट द ग्राउंड फास्टर देन हूप। डिस्क पहले पहुंच जाएगा, हूप बाद में पहुंचेगा। हालांकि इकट्ठे यहां से चले थे, तो ये इन इक्वेशन से लगता है कि डिस्क की स्पीड ज्यादा है और जब वो टकराएगा ग्राउंड से तो हूप की स्पीड है वो कम है। तो ये आपको पहले पता चल जाएगा कि डिस्क विल हिट द ग्राउंड फास्टर देन हूप। कौन जल्दी, ये इक्वेशन ये आपको बता रही है। तो आपने डेफिनेशन, इक्वेशंस और उनके कंपोनेंट, इक्वेशन के कंपोनेंट क्या है? हाफ है, m है, v², mr² ओमेगा², इनको याद नहीं करना, पहले समझने की भी कोशिश करनी है। तब आप याद करेंगे तो आपका जो ज़हनी लेवल है दैट विल एनहांस विद द स्टडी। थैंक यू वेरी मच।